हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। और आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, वलय का अभिलक्षण। तो वलय का अभिलक्षण क्या होता है? यदि R प्लस क्रॉस एक वलय है तो अगर हमें एक ऐसा n धन पूर्णांक n, यदि n एक ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान हो कि na इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। na इक्वल टू 0 मतलब एक ए रिंग का एलिमेंट है, ए को n टाइम्स ऐड, जिसकी फर्स्ट ऑपरेशन है वो किया, ए को n टाइम ऐड किया तो हमें क्या मिले? ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो आर क्या कहलाता है? परिमित अभिलक्षण का वलय। और ये जो यहाँ पे ये जो n होता है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, और इसको हम क्या बोलते हैं? वलय का अभिलक्षण। और यदि ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान नहीं हो, अगर ऐसा धन पूर्णांक हमारे पास विद्यमान नहीं हो पा रहा कि बेसिस से n इक्वल टू 0 आ जाए, तो r क्या कहलाता है? शून्य अभिलक्षण का वलय, यानी कि उस टाइम उसकी जो अभिलक्षण है वो 0 माना जाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल करते हैं Z4 प्लस 4, मतलब एडिशन मॉड्यूल 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 4 का अभिलक्षण 4 है, क्योंकि nx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आना चाहिए यहाँ पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z4। क्योंकि जैसे हम मान लो x की वैल्यू मैंने मान ली 1 मान ली, और x तो मतलब कि इसके एलिमेंट हैं ही Z4 के 0 1 2 3, तो n की वैल्यू मैं सोचूँ कि अभिलक्षण इसका 1 है, तो 1 डॉट x इक्वल टू 0, यानी कि 1 डॉट, अब x की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 डॉट 1 यानी कि एक ही बार एडिशन है, 1 ही रहेगा, 0 नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस हो गई, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक नहीं है ये। 2 सोचूँ मैं अगर कि n की वैल्यू 2 हो, तो 2 किसके लिए ट्रू है? 0 के लिए। ठीक है, 2 डॉट 0 मतलब कि 0 को 2 बार ऐड किया, 0 आ गया। ठीक है, 1 के लिए 1 को 1 प्लस 1 2 आएगा, 0 नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा। 3 के लिए ऐसे ही मैं अगर n इक्वल टू 3 सोचूँ, तो n इक्वल टू 3 के लिए आप देखो कि x इक्वल टू अगर मैं 0 लेती तो ठीक है, 1 लेती तो 1 प्लस 3 टाइम ये 3 आ जाता, 0 नहीं आता, तो नहीं हो पाता। लेकिन मैं अगर n इक्वल टू 4 लूँ तो आप देखो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 4 लेने पे n इक्वल टू 4 है, फिक्स है, x को 0 लो, 0 आएगा, यानी कि इसको 4 बार ऐड करो, x की जगह 1 लो, यानी कि 1 को 4 बार ऐड करो, फिर 0 आएगा, 2 को 4 टाइम ऐड करो, फिर 0 आएगा, 3 को 4 टाइम ऐड करो, फिर 0 आएगा, यानी ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया 4, जिसके लिए हम nx इक्वल टू क्या है? 0, तो इसका अभिलक्षण क्या हो गया? 4। इसी तरह अगर मैं z प्लस क्रॉस इंटीजर सेट है, वो रिंग है, उसकी बात करूँ तो इसके लिए अभिलक्षण एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, शून्य रहेगा, ऐसा धनात्मक पूर्णांक होगा ही नहीं कि nx इक्वल टू क्या आ जाए? 0, क्योंकि 1 को आप कितनी बार ऐड करोगे कि 0 है? नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इनके लिए जो अभिलक्षण क्या होगा? 0। इसी तरह q प्लस क्रॉस, r प्लस क्रॉस, इनमें भी क्या रहेगा? 0। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आईडी एंड फील्ड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आईडी एंड फील्ड और आईडी की कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें भी वही है, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे n डॉट ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर था, अब आईडी और फील्ड में एक ही जगह इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी कि ई n ई इक्वल टू 0 ले लेंगे कि किसी पूर्णांकीय प्रांतत्व क्षेत्र का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है, जिसके लिए n डॉट ई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चल रही है कि n डॉट ई इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है? ग्रुप में हमने पढ़ा था ना कि किसी भी एलिमेंट की ऑर्डर, किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? a की पावर n इक्वल टू ई, लीस्ट n वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए e आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? n डॉट ई इक्वल टू 0, 0 यहाँ पे है एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब, और e है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब हमारे पास होगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ऑर्डर n, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ऑर्डर जो होगा वही हमारा क्या होगा? वलय का अभिलक्षण होगा। n डॉट ई पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब n डॉट ई इक्वल टू 0 क्या शो कर रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर जितना होगा वही क्या होगा? वलय का मतलब आईडी और फील्ड का अभिलक्षण। ठीक है, और अगर वही सिस्टम, अगर ऐसा धन पूर्णांक नहीं मिले तो उसका अभिलक्षण क्या कहलाएगा? शून्य। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पूर्णांकीय प्रांत Z7 मॉड्यूलो 7 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, इसमें हम इसका अभिलक्षण फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर लें?
जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो कि 1 है, उसका हम क्या निकाल लें, उसका हम निकाल लेते हैं, उसका ऑर्डर निकाल लेते हैं डी प्लस में। ठीक है, उसका ऑर्डर निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, मतलब उसकी फर्स्ट ऑपरेशन के एस्पेक्ट में प्लस एडिशन मॉड्यूलस 7 के एस्पेक्ट में उसका ऑर्डर क्या आएगा 1 का, 1 को 7 बार ऐड करने पे 0 आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 = 7 है, यानी कि Z7 मॉड्यूलो 7, इसमें जो 1 एलिमेंट है उसका मैं ऑर्डर निकाल लूँ तो वो कितना आएगा 7, और वही इसका क्या होगा अभिलक्षण। सेम प्रोसेस Q प्लस क्रॉस R, तो इसमें हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, लेकिन 1 को कितनी बार ऐड करोगी 0 आ जाए, वो कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका अभिलक्षण क्या है 0। नेक्स्ट हमारी है थ्योरम है प्रॉपर इस पे कैरेक्टरिस्टिक पे, कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आईडी या फील्ड इज आइदर 0 और ए प्राइम नंबर की, या तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आईडी या तो 0 होगी या एक प्राइम नंबर होगी। तो हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा एन एग्जिस्ट ही नहीं होगा कि एन = 0, तब तो उस केस में तो क्या हो जाएगी हमारी जो अभिलक्षण है वो क्या हो जाएगा 0। तो वो तो यहाँ से तो गया कि अगर ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं है तो 0 हो जाएगा। और दूसरी केस है कि दूसरा केस क्या है, हम प्राइम नंबर शो करना है, तो हम मान लेते हैं कि एक शून्य संख्या 0 तो हो ही गई कि अगर ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं है तो 0 है, तो मान लेते हैं एक नॉन ज़ीरो एक अशून्य संख्या p है जो कि क्या है एक अभिलक्षण है इस पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड का। अब हम इसको क्या प्रूफ करना है, हमें प्राइम नंबर प्रूफ करना है, तो हमने पॉसिबल हुआ तो मान लिया कि ये प्राइम नंबर ना होकर क्या है एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है इसका मतलब 2 के प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है। कंपोजिट नंबर जैसे 6 है प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, तो P1 P2 लिख दिया। और जहाँ पे जैसे 6 है 2 × 3 लिखते हो, दोनों किससे छोटे होंगे, उस P से तो छोटे यानी कि 6 से तो छोटे और उससे 1 से बड़े, ठीक है, उनके बीच ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि P = क्या है P1 P2, जहाँ पे P1 P2 दोनों की वैल्यू क्या है 1 से P के बीच। अब क्या है P अभिलक्षण माना है ना मैंने, P अभिलक्षण माना है तो अभिलक्षण की डेफिनेशन लगा दी कि P डॉट = क्या आ जाएगा 0। P की वैल्यू थी P1 P2, तो P1 P2 डॉट = 0। एक ई से मल्टीप्लाई और कर दिया क्योंकि ई से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस वही एलिमेंट आ जाता है, तो ई कर दिया दोनों तरफ 0 डॉट ई वापस 0 आ जाएगा। P1 ई एक तरफ ले लिया, P2 ई एक तरफ ले लिया, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव से, सहचर्यता से और क्रम विनिमयता है ना, आईडी है तो क्रम विनिमयता है, तो P1 ई एक P2 ई। अब क्या हो गया P1 ई P2 = 0 है, इसका मतलब क्या हो गया 2 एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और ये फील्ड या आईडी है, तो फील्ड या आईडी है इसका मतलब रिंग विदाउट 0 डिवीज़र है, रिंग विदाउट 0 डिवीज़र है, दो का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कम से कम एक 0 है। दैट मीन्स P1 या तो P1 ई 0 है या P2 ई 0 है। और अगर P1 ई 0 होता है तो अभिलक्षण की परिभाषा से P1 क्या बनेगा अभिलक्षण बनेगा, और P2 ई 0 हो रहा है तो अभिलक्षण क्या बनेगा P2 बनेगा। लेकिन दोनों कंडीशन क्या हो रहा है विरोधाभास, क्योंकि P1 अगर अभिलक्षण बन रहा है तो वो P से छोटा है, इसी तरह P2 अभिलक्षण बन रहा है तो वो P से छोटा है। तो अभिलक्षण की परिभाषा तो क्या बोलती है कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब P न्यूनतम था, और P यहाँ पे अभिलक्षण में P1 मान रही है तो P1 तो P से भी छोटा है, इसका मतलब P अभिलक्षण नहीं हो सकता, इसका मतलब जो मानना हमने गलत है, इसका मतलब P प्राइम नंबर नहीं है, ना होके P कंपोजिट नंबर नहीं है, P क्या है प्राइम नंबर, और यही हमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।